मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, उसके चौथे बाब की तीसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कान खुजलाते हुए अपनी बुरी बुरी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से मौलम जमा कर लेंगे। मसीह में मेरे बहुत ही अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको फादर अल्लाह रखा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं अ रिवर ऑफ बर्निंग फायर यूट्यूब चैनल। और मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप जानते हैं कि हमने इन दिनों में साक्रामेंट्स शुरू किए हुए थे, और मैंने कहा था कि हम 7 साक्रामेंटों पर बातचीत करेंगे, और हम बपतिस्मा के साक्रामेंट पर बातचीत कर रहे थे। मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि बपतिस्मा क्या है। उसके बाद मैंने बताया था कि हम इस 3 किस्तों में बातचीत करेंगे और बपतिस्मा के साक्रामेंट को मुकम्मल करेंगे। इन्हीं दिनों में मुझे एक वीडियो आई जो गालिबन किसी पास्टर ने बनाई थी, और उसमें जो कुछ बयान किया गया था उसे हम सुनते हैं। तो आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। सुनिए, निजात यीशु नाम में है। हम में से बहुत सारे मुकद्दसा मरियम से भी निजात मांग, कहीं पर बाइबल मुकद्दस में कहीं पर ये प्रैक्टिस नहीं हुई है, इसको अमल में नहीं लाया गया। ना किसी रसूल ने, ना किसी शागिर्द ने, ना किसी कलीसिया ने मुकद्दसा मरियम से दुआएं की हैं। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम से बाप से जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें। अगर आप अमाल 4:12 में आ जाएं, वहां लिखा है, क्योंकि आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम। यूहन्ना की इंजील में जो यीशु मसीह ने काना गलील में सबसे पहला मोजज़ा किया, और मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पास आ गई, इनकी मैं खत्म हो गई है। तो खुदावंद ने कहा कि ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम। अब वहां पर एक खूबसूरत बात मुकद्दसा मरियम ने कही है, कहती है, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। ये बहुत बड़ा भेद है अगर इस दौर के चर्च को ये बात समझ में आ जाए। मुकद्दसा मरियम क्या कह रही है? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और हम मुकद्दसा मरियम को कह रहे हैं कि तू उससे कह के हमारे गुनाह मुआफ कर दे। कम ऑन यार, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? यीशु नाम के वसीला से गुनाह मुआफ होते हैं, कोई और दरमियानी नहीं है, कोई और दरमियानी नहीं है। दरमियानी सिर्फ एक है, और वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया! यीशु दरमियानी है, कोई और दरमियानी नहीं है। ना कोई मुकद्दसा, ना कोई मुकद्दस, कोई और दरमियानी नहीं है। यीशु मसीह दरमियानी है, वो हमें बाप के साथ मिलाता है। सुनिए, जान किसने दी है? खून किसने बहाया है? और मर के जी कौन उठा है? तो फिर दरमियानी कोई और हो ही नहीं सकता। सिर्फ यीशु है जो मुआ और जी उठा, और अब्दुल्लाबाद जिंदा है, वही दरमियानी है। और उसी के नाम से लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तेरे नाम से कौमें भी उम्मीद रखेंगी। कोई और नाम नहीं है, किसी और नाम के वसीला से दुआएं मत कीजिए। एक ही है, उसने कहा था, मेरे नाम से बाप से जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें मिल। मेरे नाम से किसी और का हवाला देने की या सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। जब मेरी डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ बातचीत है, गुफ्तगू है, जब वो मेरी सुनता है, तो मुझे क्या जरूरत है वाया डालने की कि तू मेरे लिए दुआ कर दे, तू मेरे लिए दुआ कर दे। मेरे अपने मुंह से, मेरे अपने होंठों और मेरी अपनी जुबान से भी दुआ निकल सकती है, और मुझे पता है यीशु नाम में मेरी दुआएं आसमानों पर सुनी जाती हैं। तो उसका नाम, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये वीडियो आपने गौर से देखी, और इस वीडियो के मुताबिक मैं सिर्फ चंद एक बातें जो है वो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे, इस पास्टर से महवे गुफ्तगू होना चाहूँगा, मुखातिब होना चाहूँगा कि आपने जो अज़ाइफी टाइटल, जो मजहबी टाइटल पास्टर है वो अपने साथ, वो आपने लगाया हुआ है, जो गालिबन आप अपने साथ नहीं लगा सकते क्योंकि आप मुझे पास्टर नहीं लगते।
आपको मैं बताता चलूं कि असल में पास्टर कौन होता है, और मैं समझाता चलूं कि पास्टर कौन होता है और उसके काम क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कि पास्टर मजहबी रसूमात की अदायगी करने वाला होता है, और आप किसी भी रस्म की अदायगी नहीं करते, लिहाजा आप पास्टर नहीं हो सकते। दूसरा ये, जो लोगों को दुरुस्त और रूहानी अकीदों के मुताबिक कलाम सुनाता है, और आप दुरुस्त कलाम तो सुना नहीं रहे, और ना ही ये रूहानी अकीदों के मुताबिक है, और ना ही ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, लिहाजा आप पास्टर नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोगों को यीशु के पास लेकर आता है, मतलब ये कि जो लोगों का और यीशु का या लोगों का और खुदा का दरमियानी होता है, तो बकौल आपके दरमियानी कोई भी नहीं है, लिहाजा आप पास्टर नहीं, अपना वजूद ख़त्म करें। हाँ, आपको अपना वजूद ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी लोगों की दुआएं सुनते हैं, आप भी लोगों के लिए दुआएं करते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करें। हाँ, मैं उनसे महवे गुफ्तगू होना चाहूँगा, उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा जो आपकी इस तकरीर को सुनकर तालियां बजा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। तो उन्होंने भी आके, बहुत सारों ने आपसे ये कहा होगा कि पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारी फ़लाँ काम के लिए दुआ करें, हमारी फ़लाँ मुसीबत के लिए दुआ करें। तो इसका मतलब है जब वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो इसका मतलब है कि आप उनके और खुदा के दरमियानी बन चुके हैं। तो बकौल आपके दरमियानी कोई नहीं है, तो लिहाजा आप पास्टर नहीं हो सकते, आपका वजूद नहीं है। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि आपकी वीडियो मेरे तक पहुँच गई है, और जब मेरे तक पहुँच गई है तो फिर आपको सही जवाब भी मिल जाएगा। उसके लिए मैं मुबारकबाद आपको पेश करना चाहूँगा। जिस शख्स ने मुझे ये वीडियो भेजी है, मैं उसको शुक्रगुजार हूँ, और थोड़ा नाराज़ भी हूँ कि उसने मुझे पूरी वीडियो नहीं भेजी। ये सिर्फ 2 मिनट की, और गालबन 2 मिनट और कुछ सेकेंड्स की वीडियो मेरे पास आई है, और इन 2 मिनट और कुछ सेकंड्स में जो आपने तकरीर की है, जो आपने बातें की हैं, आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं उसमें, और ईमानी भेद से मुनहर्रफ हो गए हैं। तो ये 2 मिनट की वीडियो थी, ना जाने पूरी वीडियो में क्या बनता। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वीडियो आपकी तकरीबन गालबन कोई क्रिसमस के करीब की है या क्रिसमस की वीडियो है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पीछे एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मिस्टर शौकत, ये क्रिसमस ट्री गालबन रवायती है, और इसकी तारीख मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती या पढ़ लेते तो आपके लिए अच्छा होता। इसकी तारीख मैं आपको बताता चलूँ कि जब 675 से 754 के दरमियानी इशरा में मुकद्दस बोनीफेस जो इंग्लिश बिशप था जर्मनी गया, तो ताकि वो रोमी कैथोलिक कलीसिया की तरफ से जर्मन में खुदा के कलाम का बीज बोए। तो इसने बहुत सारे लोगों में खुदा के कलाम का प्रचार किया। फिर मुकद्दस बोनीफेस कुछ अरसा के लिए रोम पोप ग्रेगरी दोयम से मिलने गए, और जब वापस आए तो देखा कि जिस तरह बनी इसराइल हज़रत मूसा के पहाड़ पर जाने के बाद बछड़ा बनाकर उसको पूजते थे, उसकी पूजा करने लगे, उसी के आगे कुर्बानियाँ चढ़ाने लगे। तो इसी तरह जर्मन के लोग भी, एक दरख्त था ओडेंस सेक्रेड ऑक ट्री, और उसके नीचे अपने नौजवानों की कुर्बानियाँ करने लगे। तो मुकद्दस बोनीफेस ने एक कुल्हाड़ा लिया और उस ओडेंस सेक्रेड ऑक ट्री को काट डाला। मुकद्दस बोनीफेस की ये जुर्रत साबित कर रही थी कि अब जर्मन में मसीहत की फतह हो रही है। इसकी जगह पर मुकद्दस बोनीफेस ने उन्हें सरसब्ज पत्तों का एक दरख्त बनाने की इजाज़त दी, जिसको उसने क्रिसमस ट्री का नाम दिया, और फिर चलते चलते 16वीं सदी में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ जो पूरी दुनिया में फैला। इसलिए ये क्रिसमस ट्री रवायती है, रवायत पर मबनी है, और आपने जो है वो रवायत को अपने पीछे लगाया हुआ है।
और बकौल आपके आप रवायतों को नहीं मानते। तो अगर आप रवायतों को नहीं मानते तो रवायत को आपने पीछे लगाया हुआ, जो गालबन बिल्कुल गलत है आपके लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है रवायतों को माने और आप रवायतों को मानते नहीं। इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर से आप रवायतों को मानते भी हैं, अंदर ही अंदर से आप रवायतों को मानते भी हैं। और अगर नहीं मानते तो बाइबल मुकद्दस से लाइल्मी और आसान फरामोशी की इंतहा है। आपने अपनी गुमराह कुन बातों में एक बात यह भी कही थी कि बहुत सारे लोग मुकद्दसा मरियम से नजात मांगते हैं। मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि आपने अपने अल्फाज पर गौर नहीं किया। खैर, गौर तो वो करते हैं जो समझ बूझ रखते हों, जो हिकमत और सोचने की सलाहियत से मुनव्वर हों, जो भरपूर हों। तो आप में मुझे दूर दूर तक हिकमत और फहम नज़र नहीं आई। एक हवाला पेश किए देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब की 31वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। अब कौन नहीं जानता कि यस्सु नजात देहिंदा है या नजात देने वाला है। तो वो हामला औरत मुकद्दसा मरियम है और यस्सु नजात देहिंदा है, तो इसका मतलब है जो नजात आ रही है वो मुकद्दसा मरियम से आ रही है। कभी आपने लॉजिक पढ़ा है? खैर, नहीं पढ़ा होगा। इसमें हम सिलोजिज्म बनाते हैं, तो इसमें मैं एक जो है वो सिलोजिज्म बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे इतनी आसानी से तो मैं अपने सेमिनेरियंस को भी नहीं समझाता जितनी आसानी से मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। तो सिलोजिज्म कुछ यूँ है कि मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह की माँ है। दूसरी स्टेटमेंट, यीशु मसीह नजात है। फिर कंक्लूजन, लिहाजा मुकद्दसा मरियम नजात की माँ है। अभी भी समझ नहीं आई तो तकवीन, जिसे आप पैदाइश की किताब कहते हैं, उसके 3 बाब की 15वीं आयत का मुताला कर लें। आपको शायद वहाँ से ही समझ आ जाए, लेकिन समझना तो आप समझ तो नहीं सकते, लिहाजा फिर भी आप देख लीजिएगा। आपकी तकरीर में आपने काना जलील के मौजज़े की बात की थी, जिसमें आपने बड़ा जोर दे के कहा था, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अच्छा होता आप इसका सियाको सबाक भी थोड़ा देख लेते। तो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 2 बाब की 3 आयत पर आपने शायद बहुत जोर दिया था और शायद गौर नहीं किया। 1-2 सवालात हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुकद्दसा मरियम को कैसे पता चला कि उनकी मैं घट गई है। सवाल नंबर 1 है, मुकद्दसा मरियम को कैसे पता चला कि उनकी मैं घट गई है। दूसरा ये सवाल करना चाहूँगा, क्या मुकद्दसा मरियम इंतज़ामात में साथ दे रही थी या मेहमान के तौर पे बुलाई गई थी? तो हकीकतन मैं बताता चलो सवालात तो मैंने पेश कर दिए हैं, इन पर गौर भी कीजिएगा, लेकिन सवाल का जवाब भी मैं थोड़ा देता चलूँ। हकीकतन वो मेहमान के तौर पे बुलाई गई थी। और उसको पता कैसे चला कि मैं घटी है? क्योंकि उसके पास घर वाले सिफारिश लेकर आए थे। हाँ, घर वाले आए थे उसके पास और तभी से उसको पता चला कि मैं घट गई है। अगर सिर्फ यीशु ही दरमियानी है, उसी के पास जाना चाहिए, तो घर वाले मुकद्दसा मरियम के पास क्या लेने गए थे? क्योंकि यीशु भी वहाँ मौजूद था, इसलिए उन्हें चाहिए था कि सीधा यीशु के पास जाते। लेकिन वो पहले किसके पास आए हैं? उसकी माँ के पास, मुकद्दसा मरियम के पास पहले आए हैं। इसका मतलब है घर वालों की और यीशु की दरमियानी कौन हुई? मुकद्दसा मरियम। तो इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारी दरमियानी है। सब जानते हैं कि माँ की बेटा मोड़ नहीं सकता, और इसका सबूत मैं आपको देना चाहूँगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 2 बाब की 4 बाब का हिस्सा बी, पता है ना हिस्सा बी क्या होता है? और ये मैं बताता चलूँ, 2 बाब की 4 आयत का हिस्सा बी में लिखा है, मेरा वक्त हनूज नहीं आया।
यानी उसका वक्त नहीं आया। ये अल्फाज करते हैं कि अभी तक यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया था। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के मुताबिक अभी तक कोई मौजज़ा नहीं किया, अभी तक कोई करिश्मा नहीं किया, अभी तक कोई करामात नहीं दिखाई। इसलिए क्योंकि अभी उसका इरादा नहीं है कुछ करने का, हाँ, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। तो फिर भी उसने अपने इरादे की पुख्तगी पर मुक़द्दसा मरियम को तरजीह दी। हालांकि उसका वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया कि उसने अपनी माँ के हुक्म की तरजीह दी, माँ के हुक्म को माना। और अगर ये माँ का हुक्म था कि मैं घट गई है और उसने पानी को मैं में तब्दील कर दिया, जिस पर आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, दूसरे बाब की 5वीं आयत का हिस्सा भी, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। तो मैं बताने लगा हूं कि इसमें माँ का बेटे पर एतमाद नजर आता है। उसने हुक्म दे दिया है और अगरचे वक्त नहीं भी है तो भी मौजज़ा हो गया है। हाँ, अगर माँ का कहना ना मानता तो फिर मौजज़ा भी ना करता, अगर माँ का कहना ना मानता तो फिर मौजज़ा भी ना करता। इसका मतलब है माँ का कहना उसने मानना था, वक्त भी नहीं था, फिर भी माँ का कहना माना है। तो इसका मतलब है वो माँ की सुनता है, माँ की मानता है, माँ दरमियानी है, माँ सिफारिश करने वाली है, माँ सब कुछ करती है। इसलिए उसने माँ के कहने पे उस पानी को मैं में तब्दील कर दिया। हाँ, तो इसलिए मुक़द्दसा मरियम हमारी दरमियानी है और उस वक्त वो ख़ानदान और यसू के दरमियानी बनी हुई थी। एक और आपने एक और बात अपनी तकरीर में कही थी कि इस दौर के चर्च को समझ क्यों नहीं आ रही। तो मैं एक और बताता चलूं, आपकी हिस्ट्री को दुरुस्त करता चलूं, आपकी तारीख को दुरुस्त करता चलूं कि जो मुक़द्दसा मरियम से सिफारिश तलब करते हैं या जो मुक़द्दसा मरियम से सिफारिश करते हैं या जो मुक़द्दसीन से दुआएं करते हैं वो कैथलिक कलीसिया है, पाक माँ कैथलिक कलीसिया। और इसकी तारीख में आपको बताता चलूं कि ये दौरे हाजिर की कलीसिया नहीं है। 2022 साल पुरानी ये कलीसिया है जिसकी बुनियाद रसूलों पर रखी गई है और जिसकी बुनियाद रसूलों ने खुद जिसकी बुनियाद रसूलों पर रखी गई है और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये बुनियाद रसूलों पर रखी थी। हाँ, तो कैफा है और इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये 2022 साल पुरानी बात है जिसको आप दौरे हाजिर की कलीसिया कह रहे हैं। इसका मतलब है दौरे हाजिर की कलीसिया आप हैं और आपको समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा ज़्यादा ज़ोर आपने दिया है कि कोई दरमियानी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप बयान करने की सही कर रहे थे, कोई दरमियानी नहीं है। और कोई दरमियानी नहीं है तो सबसे पहले आप अपना वजूद ख़त्म करें, आप भी दरमियानी ना बनने की कोशिश करें। हाँ, कलीसिया और खुदा के दरमियानी आप भी बनने की कोशिश ना करें। दूसरा, आपने जोर दिया था कि कोई दरमियानी नहीं है, तो मैं आपको एक लंबी लिस्ट बताने लगा हूं जो खुदा और लोगों के दरमियानी हुए हैं। उससे पहले मैं आपको अब्रानियों के नाम खत उसके पहले बाब की पहली ही आयत सुनाना चाहूँगा, जो गालबन आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन आप ये बातें कहते हुए उस पर गौर करना भूल गए। वो ये है कि अगले ज़माने में खुदा ने वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया। इसका मतलब है तरह ब तरह अंबिया की मार्फत वो कलाम करता रहा है। यानी अंबिया जो थे वो लोगों के और खुदा के दरमियानी थे। कुछ मसाले मैं पेश करना चाहूँगा पुराने अहदनामे से और फिर कुछ नए अहदनामे से मसाले मैं आपको पेश करना चाहूँगा। आप जानते हैं बाप इब्राहिम जब सदोम और अमूरा की तबाही का वक्त था तो बाप इब्राहिम ने सिफारिश की थी। हाँ, लोगों की सिफारिश उनके बदले में वो उनको तबाही से बचाना चाहता था और उनकी सिफारिश करता रहा, उनका दरमियानी बना रहा। यानी सदोम और अमूरा के लोगों का और खुदा का दरमियानी कौन था? बाप इब्राहिम। फिर उसके बाद एक और मिसाल देता चलूँ हज़रत मूसा की। खुदा को क्या पड़ी थी? अगर खुदा ने डायरेक्ट ही बनी इसराइल को बचाना था या मुल्क मिस्र से निकाल लाना था तो फिर उसे क्या ज़रूरत पड़ी हज़रत मूसा को मुकर्रर करने की?
और हज़रत मूसा जो था बनी इसराइल का और खुदा का दरमियानी बना। फिर हज़रत मूसा देखें कि वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हुआ, और वादे की सरजमीन में दाखिल होने के लिए खुदा ने एक और अपना दरमियानी मुकर्रर किया, योशा बिन नून। हाँ, योशा बिन नून वो भी खुदा बनी इसराइल और खुदा का दरमियानी बना। फिर उसके बाद एक और बात मैं बताता चलूं कि यहूदियत जो अपने लोगों के लिए लड़ाई करती है, अपने लोगों के लिए, हाँ, अपने लोगों के लिए लड़ाई करती है, और ये भी जो है वो लोगों की और खुदा की दरमियानी बनी। आस्तीर अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए रोज़ा भी रखती है, दुआएं भी करती है अपनी कौम के लिए। इसका मतलब है अपनी कौम, जो उसकी कौम है, उस कौम की और खुदा की दरमियानी उस वक्त आस्तर बनी हुई है। यिर्मयाह नबी अपनी उम्मत और शहर यरूशलेम के लिए दुआएं करता है, दुआएं करना चाहता है और दुआएं करता भी है। इसका मतलब है शहर यरूशलेम और अपनी उम्मत का दरमियानी जो है वो यिर्मयाह नबी है। उसके बाद यशायाह नबी, ऐसा नबी जिसने अपनी उम्मत के लिए अपने आप को चिरवा दिया। हाँ, और यशायाह नबी जो है वो लोगों का और खुदा का जो है वो दरमियानी है। उसके बाद मैं थोड़ी नए अहदनामे पर बातचीत करना चाहूँगा। नए अहदनामा, आपको ज़्यादा नए अहदनामे को तरजीह देते हैं और हवाला जात जो फंसाने के लिए देते हैं, जो सवाल करने के लिए देते हैं, वो पुराने अहदनामे से देते हैं। नए अहदनामे में भी आपको हवाला जात मिल जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों के नाम खत, यानी करंथियों का नाम खत, दूसरा खत, उसके 13वें बाब की 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा से अपने लोगों के लिए दुआ करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल, मैं नए अहदनामे की बात कर रहा हूँ। नए अहदनामे में मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो खुदा से अपने लोगों के लिए दुआ कर रहा है। इसका मतलब है कि नए अहदनामे में मुक़द्दस पौलुस रसूल लोगों का और खुदा का दरमियानी है। फिर यहाँ पर नहीं समझ आ रही तो आप रोमियो के नाम खत उसके 10वें बाब की पहली आयत में ले लें। मुक़द्दस पौलुस रसूल कसूरवारों के लिए दुआ कर रहा है, कसूरवारों के लिए। वो यहूदी जो कसूरवार थे उनके लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। अगर यहाँ पे भी समझ नहीं आती तो फिर मैं एक और हवाला देना चाहूँगा, मुक़द्दस यूहन्ना का तीसरा खत, मुक़द्दस यूहन्ना का तीसरा खत, उसके दूसरी आयत में कुछ ये लिखा है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है वो अपने लोगों की तरक्की और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर रहा है। इसका मतलब है लोगों का और खुदा का दरमियानी मुक़द्दस यूहन्ना रसूल है वहाँ पर। और ऊपर मैंने बताया कि मुक़द्दस पौलुस रसूल लोगों का और खुदा का दरमियानी है। फिर एक और जो सबसे बड़ा हवाला जिसकी आपने जो है वो, जिससे आप मुनहर्रफ हुए हैं और वो आपकी मुनहर्रफ जब हो चुके हैं तो फिर उसकी सज़ा भी आपको मिलनी चाहिए। वो हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब की 13वीं और 15वीं आयत। ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब की 13वीं और 15वीं आयत। मैंने कहा कि ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ी सी शायद समझ आ जाए, और फिर मैं उसके बाद आपकी जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक आप मुनहर्रफ हुए हैं उसकी सज़ा भी आपको बताना चाहूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब की 13वीं और 15वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन जब वो रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। यानी रूहुल कुद्स कलीसिया
और खुदावंद यीशु मसीह का दरमियानी है जो हमारी हिदायत करता है, खुदा से खबर पाकर हमारे पास पहुंचाता है। और आपने रूहुल कुद्स को रद्द किया है, आपने आप इस भेद से मुनहरफ हुए हैं, लिहाजा आपकी सजा भी जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही है। क्योंकि जो रूहुल कुद्स को रद्द करता है, जो रूहुल कुद्स के खिलाफ कहता है, जो रूहुल कुद्स की नफी करता है, जो रूहुल कुद्स को नहीं मानता, उसकी सजा जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत में बयान की गई है। उसकी सज़ा बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी कौन सी है? मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि आपने दरमियानी को रद्द किया है कि कोई दरमियानी नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया के दरमियानी जो है वह रूहुल कुद्स है। इसका मतलब है आपने रूहुल कुद्स को रद्द किया है, और आपकी सज़ा मैं आपको बताने लगा हूँ क्या है। वह यहाँ पे लिखा हुआ है मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत में, वो ये है, और जो कोई इब्ने इंसान के खिलाफ कोई बात कहे उसे माफ़ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुद्स के खिलाफ कहे उसे माफ़ ना किया जाएगा, ना मौजूदा ज़माने में और ना आइंदा ही में। तो आपकी सज़ा तो पक्की है, क्योंकि आपने रूहुल कुद्स को रद्द किया है, आपने दरमियानी को रद्द किया है। तो आप ना तो यहाँ पे बख्शे जाएंगे और ना अगले जहान में बख्शे जाएंगे। इसलिए पास्टर तो मैं आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप पास्टर नहीं है, क्योंकि पास्टर जो है वो रूहानी अकीदों के मुताबिक तालीम देता है जो आपने नहीं दी। हाँ, तो खैर मनाए कि आपकी पूरी वीडियो मुझ तक नहीं पहुंची। अगर मुझ तक पूरी वीडियो पहुंचती तो ना जाने कितनी गलतियां की होती आपने, ना जाने कौन कौन से अकीदे से आप मुनहरफ हुए होते। सिर्फ ये 2 मिनट और कुछ सेकंड्स की वीडियो जो मेरे पास आई थी, मैंने उनका जवाब दिया है। तो शायद आपको थोड़ी समझ आ जाए, शायद आप अक्लमंदी का मुजाहरा करें, शायद आपको पता चल जाए, शायद आप कलाम के भेदों से रोशनास हो जाएं कि असल में सही तालीम क्या है। सही तालीम देना ये एक पास्टर का बड़ा फ़र्ज़ है। ये एक पास्टर का फ़र्ज़ है कि वो सही तालीम दे जो कलाम के मुताबिक हो। तो आपने कलाम की बिल्कुल अपनी तकरीर में नफ़ी की है। हाँ, एक तो आपने रवायत को नहीं माना और नहीं मानते, और लोगों को भी ये सिखाते हैं कि रवायतों को नहीं मानना चाहिए, और ख़ुद रवायत पीछे लगाई हुई है। हाँ, तो एक तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, लोगों को सिखाते और हैं, कुछ करते और हैं। इस तरह फ़कीह फरीसी भी बहुत सारे जो थे वो सिखाते कुछ और थे और करते कुछ और थे। इसलिए ये मत करें कि आप सिखाएं कुछ और करें कुछ और, इस वजह से आप फ़कीह फरीसी बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सही तालीम देनी है। पहली तो बात है कि दरमियानी कोई नहीं, आप अपना वजूद ख़त्म करें। तो अगर वजूद रखना भी है तो फिर दरमियानी को भी माने और सही तालीम भी दे लोगों को, ताकि लोग जो है वो खुदा के पास आ सकें, वो खुदा का कलाम सही तरीके से सुन सकें और उन पर अमल कर सकें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी, और जो सुनने वाले हैं और जो आपके सामने बैठकर तालियां बजाने वाले हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये मेरी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचे, ताकि वो भी सही तालीम से आगाह हो सकें, सही तालीम को सीख सकें, सही तालीम को मान सकें और सही तालीम को पहचान सकें। इसलिए जो मेरे दूसरे बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे दुआ की अपील है कि आप मेरे लिए दुआ करते रहें, क्योंकि फादर्स को भी दुआओं की ज़रूरत होती है। पास्टर को शायद ना ज़रूरत हो दुआओं की, फादर्स को बहुत ज़रूरत होती है दुआओं की। तो इसलिए आप मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि मैं सही भेदों को आप तक पहुंचाता रहूं, सही भेदों का इंकशाफ करता रहूं, सही भेदों को आपको समझाता रहूं, और आप तक खुदा का कलाम लेकर आता रहूं, और खुदा का कलाम का प्रचार सही तरीके से आप तक करता रहूं या आप में करता रहूं। खुदा आप सबको आपकी हिफाजत करे और अपनी पनाह और हिफाजत में आपको रखे, और आपको ढेरों बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे, और आपके घराने में खुशहालियाँ लाए। मसीह मरे खुदावंद के वसीले से आमीन।